नई शराब पॉलिसी, पुरानी शराब पॉलिसी, केजरीवाल सरकार, दिल्ली एलजी, इतने दिनों से दिल्ली को लेकर बस यही सब कीवर्ड चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसके सेंटर में है दिल्ली में बिकने वाली शराब की नई एक्साइज पॉलिसी। काफी वक्त से इस नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, जिसके बाद इस मुद्दे में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की भी एंट्री हो गई और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया कि दिल्ली सरकार पुरानी एक्साइज पॉलिसी पर वापस लौट रही है। इसके लिए मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की लीडरशिप को आड़े हाथों लिया है और नई शराब पॉलिसी को बंद करने का पूरा ठीकरा भाजपा पर फोड़ दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ केंद्र सरकार और एलजी के दबाव के चलते लिया गया फैसला है या पुरानी शराब पॉलिसी पर वापस जाने के पीछे आपकी कोई और मजबूरी है? आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो शुरू करने से पहले मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर क्या इल्जाम लगाए वो सुन लेते हैं। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो, दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करें। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार नहीं है। और अगर दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहाँ भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं। अब सिसोदिया जी का तो कहना है कि इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार नई शराब पॉलिसी लेकर आई, जिसके तहत साल में 10,000 करोड़ के करीब की टैक्स कमाई का लक्ष्य रखा गया, जबकि पुरानी पॉलिसी से सरकार को शराब से मिलने वाले टैक्स से सालाना 6,000 करोड़ रुपए के करीब कमाई होती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने नवंबर से लेकर अब तक पिछले 8 महीनों में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत कितना पैसा कमाया? सिर्फ 1,993 करोड़ रुपए। यानी दिल्ली सरकार नई पॉलिसी से एक साल में उतनी एक्साइज ड्यूटी भी कलेक्ट नहीं कर पाती जितनी वो पिछले सालों में कमा रही थी। इसके अलावा ऊपर का प्रेशर अलग। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच सिर्फ 600 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की। अप्रैल 2022 में यह कमाई 528 करोड़ रह गई और मई में 442 करोड़। और जून की बात करें तो जून महीने में एक्साइज ड्यूटी से सरकार की कमाई कम होकर 421 करोड़ के आसपास रह गई। यही नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा एलजी ऑफिस को दिए डेटा के मुताबिक 2022-23 के पहले क्वार्टर में सरकार को सिर्फ 1,594 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी मिली, जिसमें से 980 करोड़ के तो सिर्फ रिफंडेबल डिपॉजिट ही थे, यानी टैक्स से ज्यादा डिपॉजिट का पैसा आया था। जबकि इसी डेटा के मुताबिक 2019-20 में एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाला रेवेन्यू 6,898 करोड़ था। 2021-22 में ये 5,741 करोड़ रह गया। और इस बार के पहले क्वार्टर के डेटा को आधार माना जाए तो साल 2022-23 में एक्साइज से दिल्ली सरकार को पिछले साल के मुकाबले आधी कमाई होने के भी आसार नहीं लग रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? कारण साफ है। नई पॉलिसी के तहत सरकार ने दिल्ली के 32 जोन्स में 849 शराब की दुकानें खोलने का प्लान बनाया था, जिसमें से 5 जून 2022 तक 650 दुकानें ही खुली थी। लेकिन 18 जुलाई आते आते 176 दुकानें बंद हो गईं, जिसके पीछे की वजह कमाई ना होना बताया गया। अधिकारियों के मुताबिक रेवेन्यू लॉस की सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि पुरानी पॉलिसी के तहत दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें थीं
फिलहाल उसकी आधी ही खुली हैं। अब मनीष सिसोदिया ने इसी बात को भाजपा पर डाल दिया है कि ईडी और सीबीआई की धमकी देकर लाइसेंस लेने वालों को डराया धमकाया जा रहा है। अब इसके पीछे की वजह तो पड़ताल का विषय है, लेकिन मोटा माटी देखें तो ये लगता है कि जीएसटी के बाद एक्साइज से दिल्ली सरकार की सबसे ज्यादा कमाई होती थी और अब ये कमाई गिर रही है, जिसका असर सरकार की कई योजनाओं पर भी पड़ेगा। और हो सकता है कि इसी कमाई के नुकसान से बचने के लिए केजरीवाल सरकार दोबारा पुरानी शराब पॉलिसी पर लौट आई हो। तो ये है इस पूरे ऐलान के पीछे आंकड़ों का खेल। और अगर आपको इस ऐलान के पीछे की कहानी समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।